एवरीवन, तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल हैप्पी स्टडीज़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारी बिहाइव बुक क्लास 9 से। पोएम है हमारी नो मैन आर फॉरनर। तो इस पोएम में हम एक टाइप से मतलब वर्ड टू वर्ड हम इसको पढ़ने वाले हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट पे स्पेशल वीडियो के थ्रू आपको कोशिश करूँगा कि वो जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो पहले है फर्स्ट स्ट्रेंजर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, जो हमें नहीं पता कि वो बंदा कैसा होने वाला है, जो हमसे अननोन पर्सन है। नो कंट्रीज आर फॉरनर beneath all uniform a single body breathes like our the land our brothers walk upon. Is earth like this in which we shall all lie. यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल ये क्या रखा है कि कोई भी बंदा हमसे ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं जानते, हमें उसके बारे में नहीं पता। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसका नाम भी पता होगा, हमें उसका रहना सहना भी पता होगा। मतलब कि इंसान को दूसरे इंसान के बारे में पता होता है कि हाँ, अब इसको जीने के लिए सांस चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सबको पता है कि वो इस टाइप से हमारे लिए सिमिलर है। ठीक है, हर एक कंट्रीज़ का हर एक बंदा एक जैसा है, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दे ऑल आर सेम। यानी कि हर एक खाली से कोई गोरा है बीनीथ, ये ना बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, इसमें यूनिफॉर्म्स का मतलब है कलर। यानी कि कोई गोरा है कोई काला है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक सिंगल बॉडी, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर। यानी कि कब बंदा काला है गोरा है इससे उसको मतलब नहीं है, पर उसके नीचे एक ही बॉडी है जो सांस ले रही है, जैसे कि हम हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। यानी कि जो ये धरती है, जो इस पे हमारे भाई बहन चल रहे हैं, वो हमारे ही जैसे हैं। ये इस धरती के ऊपर जो इंसान है वो हमारे भाई बहन है। हमें इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दे ऑल आर सिमिलर टू अस। अब नेक्स्ट स्ट्रेंजर देखिए सेकंड के अंदर। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। मैंने को बताया था कि भाई उनको जीने के लिए वही सूरज, वही पानी और वही हवा चाहिए। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है कि उनको भी पता है सूरज क्या है, उनको भी पता है हवा क्या है, और उनको भी पता है कि पानी क्या है। आर फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। और वो सब की जो जीवन प्रक्रिया है वो किससे, एक अच्छी जो फसल होती है, हर साल अच्छी फसल होती है तो किसान खुश होते हैं। किसान खुश है, फसल अच्छी है तो पूरा देश खुश है। यानी कि फसल का रेट उस साल नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं होगा। अगर मान लो कि इस साल फसल अच्छी नहीं हुई बारिश की वजह से, तो उस साल क्या होगा, जो आपकी फसल होगी यानी कि आपके ग्रेन्स होंगे, फूड ग्रेन्स है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और उस साल महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ से वही बात है कि सब अच्छी हार्वेस्ट से खुश रहते हैं और उससे फीड हो रहे हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व देयर हैंड्स आर आर्ट्स। यानी इसमें वही बात है कि जो लड़ाई झगड़े हैं और जो ज़्यादा लंबी सर्दियाँ होती हैं वो किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, सबको अच्छा नहीं लगता वो। उसमें हर एक किसी का नुकसान है, किसी को फ़ायदा नहीं होता लड़ाई से और लंबी सर्दियाँ चलने से। उनके जो हाथ है वैसे ही हमारे हाथ है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। यानी कि एक जो मजदूर होता है वो भी हमसे अलग नहीं है। भाई शरीर तो उसका भी वही है, जीने के लिए सांस वही भी लेता है, ठीक है, खाना वो भी खाता है जीने के लिए, उस वो हमसे अलग थोड़ी ना है। वी ऑल आर सेम। अब थर्ड स्टेंजर में देखिए, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आस दैट वेक और स्लीप। यानी कि उनकी भी आंखें हैं जो सोते समय बंद होती हैं और जागते समय खुली होती हैं। यानी कि उनको भी, उनकी भी आंखें हैं, जैसे हमारी काम करती हैं आंखें वैसे उनकी काम करती है। इंस्टेड दैट कैन बी वोन बाय लव। उनकी भी एक विल पावर है, उनके अंदर भी एक शक्ति है। अगर हमें किसी से फ्रेंडशिप करनी होती है तो उसको हमें इम्प्रेस करना पड़ता है। इम्प्रेस इन द सेंस कि इंसानियत के तरीके से उससे हम फ्रेंडशिप करते हैं। किसी भी अच्छे फ्रेंड को हमें चुनना हो तो हम कैसे चुनते हैं, उसके बिहेवियर से। तो वही सब है, सब सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है।
इन एवरी लैंड कॉमन सॉरी इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, यानी कि हर धरती पे, यानी कि अमेरिका के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, जापान के अंदर भी, ठीक है, हर कंट्रीज़ के अंदर जो लाइफ है वो सबकी सेम है। जीने के लिए उसको भी पानी चाहिए, उसको भी सूरज चाहिए, उसको भी रोटी चाहिए, उसको भी मकान चाहिए, बेसिक एलिमेंट सबको चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, यानी कि जो बेसिक एलिमेंट्स है सबको पता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि सन की जो रेज होती हैं, यू हम इसको बोलते हैं हार्मफुल रेज को तो अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, और जैसे हमारे लिए जो हेल्पफुल जो रेज होती है उसको सबको पता होती है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, इसमें खड़े होने से हमें विटामिन डी मिलेगा, और अगर हम ज़्यादा खड़े हो जाएंगे तो हमें सन बर्न हो जाएगा, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो ये सबको पता है इस चीज़ के बारे में। कोई अननोन ऐसा बंदा नहीं है जिसको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता। छोटा बच्चा है उसको अलग है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेंजर की तरफ बढ़िए। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट्स आर सेल्फ that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we have to take arms against each other. यानी कि एक बात आप ये देखिए कि हमें बताया जाता है कि कभी कभार कि उससे हेट करो, वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो यानी कि ये सब चलता रहता है, हम उससे लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हाँ, वी हैव टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ तक कि वो छोटी सी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई में भी बदल जाती है, जैसे नॉर्मली टू कंट्रीज़ के बीच में फाइट होती है, बट उस सब के बावजूद भी इट इज़ द नेक्स्ट स्टेंजा है ये कि यानी कि वी हैव टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि लड़ाई झगड़े होती हैं एक दूसरे के खिलाफ, हम लड़ते भी हैं, बट उसके बावजूद भी इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डेट वी डेफिल, यानी कि इस धरती के ऊपर जो इंसान है वो सबसे समझदार माना जाता है, और वही एक इंसान है यानी कि जिसकी वजह से धरती चल रही है, धरती को वो चला रहा है। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेच, यानी कि सेकंड लाइन में द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, यानी कहीं पे आग है तो कहीं पे धुआं है, कहीं पे हवा की शांति है तो कहीं पे नहीं है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरनर एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, यानी कि चीज़ें बदलती रहती हैं, इस कंट्री में ठंड है तो उस कंट्री में गर्मी है, इस चीज़ का डिफरेंस तो होता रहता है, बट इसके बावजूद भी आपने एक बात याद रखनी है कि बेशक उसका पहनने का ढंग अलग हो, बेशक उसका रहने का ढंग अलग हो, बेशक वो कुछ और खाता हो, कुछ और खाने का मतलब जैसे हरियाणा में हम खाते हैं इस टाइम पे बाजरे की रोटी खाते हैं सर्दियों में, वहीं बिहार साइड में नो ज़्यादातर चावल खाते हैं, वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा है तो वो चावल ज़्यादा खाते हैं, जिस तरह से हम गेहूँ खाते हैं उस तरह से वो चावल खाते हैं, जिस तरह से हम चावल खाते हैं उस तरह से वो गेहूँ खाते हैं, यानी कि हम साल में मान लीजिए 90% हम गेहूँ खाते हैं तो 10% हम चावल खाते हैं। वहीं बिहार में इसका जस्ट अपोजिट है, वो 90% चावल खाते हैं और सिर्फ 10% गेहूँ खाते हैं। तो इस चीज़ ने आपने याद रखना है कि भाई चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, कंट्रीज़ डिफरेंट हो सकती है, स्टेट डिफरेंट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट हो सकती है, बट स्टिल वी ऑल आर वन। वो हमसे अननोन नहीं है, वो एक इंसान है और हम भी एक इंसान हैं, हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। ये जो पोएम है आपकी जेम्स की कप ने लिखी है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पोएम का राइटर कौन है, या फिर जनरली ऐसे बोलता है कि पोइट कौन है, नेम ऑफ द पोएम एंड पोइट, तो नेम जो आपकी पोएम का है वो है नो मैन आर फॉरनर, एंड जो आपका पोइट है वो है